जी जनाब, इस चीज के बारे में बात करते हैं। आईकेएफ ने भी रिसेंटली एक फाइनेंशियल एड, समझ लीजिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट का एक प्रोग्राम अनाउंस किया है। अ, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स पाई जाती हैं। बच्चों के माइंड में इसको लेकर अजीब अजीब किस्म की बातें आ रही हैं। तो मैं उन सब बातों को एक दफा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीजें एक्चुअली है क्या। आईकेएफ ने जो रिसेंटली एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है डिफरेंट और इनिशिएटिव्स जो डिफरेंट कॉलेजेस बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से देते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो इसको कहते हैं कि स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, SFS। अच्छा, इसके पीछे जो स्टोरी है वो थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, जब आप सीए स्टार्ट करते हैं ना, तो सीए स्टार्ट करते हुए आईकेएफ को आपने कुछ पेमेंट्स करनी होती है और कुछ आपने अपने उस कॉलेज को पेमेंट करनी होती है जिधर से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं आपने वहां पे ट्यूशन जो रिसीव करनी होती है उसकी फी पे करनी होती है। और आईकेएफ को आप रजिस्ट्रेशन पे करते हैं, यानी कि आईकेएफ इज योर बोर्ड। तो जब आप पीआरसी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबसे पहले आप आईकेएफ को एक रजिस्ट्रेशन 5,500 रुपए पे करते हैं। फिर उसके बाद जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाता है तो आप एनरोलमेंट फी पे करते हैं 10,700 रुपए। ये हर बच्चे ने पे करनी होती है। ये इवन उस बच्चे ने भी पे करनी है कि जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली चैलेंज बच्चा है, यानी कि जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके अक्सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं जिन 2 सिस्टम्स पे काम कर रहा हूँ उन सिस्टम्स में मेरे पास रेगुलरली ऐसी बहुत सारी मेल्स आती है। ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एज एन इंस्टीट्यूट ट्यूशन फी में बहुत सारे डिस्काउंट्स दे देते हैं। ठीक है, लेकिन वो बच्चा कहता है सर ठीक है, लेकिन आईकेएफ में जो फीस जमा करानी है क्या उसमें कोई डिस्काउंट हो सकता है? तो हम कहते थे यार उसमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है। आपने आईकेएफ में जो रजिस्ट्रेशन फी जमा करानी है, आपने आईकेएफ में जो एनरोलमेंट फी देनी है, ये 10,700 और 5,500 आज की डेट पे चल रही है, ये आपको देनी ही देनी पड़ेगी। चाहे आपको 100% डिस्काउंट ही क्यों ना मिल गया हो आपकी कॉलेज की फीस में। आप जिस भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एबीसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो एबीसी कॉलेज में आपको 100% फी वेरियर ही क्यों ना मिल गया हो, आईकेएफ की फी आपको पूरी की पूरी जमा करानी होती थी। फिर पीआरसी की फी के हवाले से ये बात थी कि पीआरसी को पढ़ने के लिए डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फी होती है। जो मैंने एक अंदाजा लगाया वो ये लगाया कि कॉलेज आपसे 35,000 से लेकर 1 लाख के आसपास की अमाउंट जो है वो फी चार्ज करता है और इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी दे देता है। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि अगर आपके बड़े अच्छे मार्क्स हैं तो आपको फाइनेंशियल एड मिल जाती है। अगर स्टूडेंट ऐसे किसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है, तो कॉलेजेस उन बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। किसी को 100% डिस्काउंट दे दिया, किसी को 50% डिस्काउंट दे दिया, किसी को 70% डिस्काउंट दे दिया। कोई बोर्ड में पोजीशन होल्डर है तो उसको डिस्काउंट मिल गया, कोई हाफिज कुरान है तो उसको डिस्काउंट मिल गया, कोई टीचर सन कोटा में जो है वो टीचर चाइल्ड कोटा में उसको डिस्काउंट मिल गया। तो बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं जो कॉलेज वाले अपनी फी के अंदर बच्चों को दे देते थे। लेकिन पीआरसी के एग्जाम्स को देने के लिए आपको पता है आईकेएफ को फीस जमा करानी होती है 5,300। तो इस 5,300 की फी में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था। आईकेएफ कहता था कि यार ये तो आपकी एग्जामिनेशन फीस है, ये आपने देनी ही देनी है, ये फीस देंगे तो आपका एग्जाम होगा। सिमिलरली कैफ के अंदर भी ऐसे ही होता है। कॉलेजेस जो है वो 8,000 से 25,000 के आसपास पर पेपर फी चार्ज कर रहे होते हैं और आईकेएफ आपसे 5,000 पहले पेपर का और 3,300 पहले पेपर के बाद दूसरे तीसरे चौथे जितने भी आप पेपर्स देना चाहते हैं, आप एग्जामिनेशन फीस आपसे वो लेता था। तो होता ये था कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो कॉलेज तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन आपको डिस्काउंट्स दे देता था। लेकिन आईकेएफ जो था वो बड़ा रिजिड था इस मामले में कि आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता था। सिमिलरली एक और चीज होती है जिसे हम एनुअल सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो 2,200 रुपए पर ईयर होती है, ये भी आपको जमा करानी होती है। हर साल आपको 2,200 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा करानी होती है। तो ये कुछ फी है जो बच्चे पीआरसी कैफ और पीआरसी और कैफ लेवल पे करते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कॉलेजेस जो है वो बच्चों को डिस्काउंट्स दे देते थे, लेकिन आईकेएफ किसी भी बच्चे को कोई फैसिलिटेशन नहीं करता था कि भाई ये फीस जो है ये तुमने इतनी देनी ही देनी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हें तुम्हारे इंस्टीट्यूट में 100% डिस्काउंट भी क्यों ना मिल गया हो। तो इस वजह से आईकेएफ जो है वो एक रिजिड इदारा समझा जा रहा था कि यार ये आईकेएफ की फीस में तो कोई डिस्काउंट नहीं होता। तो आईकेएफ ने एक स्कीम निकाली है जिसे हम एसएफएस कहते हैं, जिसमें आपको
इन फी के अंदर डिस्काउंट नहीं मिल रहा, आपकी ये फी आगे डेफर हो रही है। डेफर होने से मुराद ये डिले हो रही है, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन फी 5500 नहीं जमा करानी, कुछ कम अमाउंट, बहुत ही कम 1000-2000 रुपए वाली टाइप की अमाउंट आपने जमा करानी है। आपने ये भी 10,700 जमा नहीं करानी, आपने ये एग्जामिनेशन फी भी 5,300 जमा नहीं करानी, आपने बहुत थोड़ी थोड़ी 1000 1500 रुपए इनकी जगह पे जमा कराने हैं। और जो आपकी फीस रह जाएगी वो आपने, जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे CFAP के अंदर, जब आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड एक मंथली सैलरी होती है, जहां से आप आर्टिकल्स कर रहे होते हैं ना, CA की जो ट्रेनिंग होती है जहां से आप कर रहे होते हैं, वहां पे आपको हर महीने एक वजीफा स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो आजकल आज की तारीख में 16,500 रुपए पर मंथ चल रहा है। यानी कि हर वो बच्चा जो कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल्स करने के लिए किसी फॉर्म में चला जाएगा, उसे वहां से फॉर्म में आर्टिकल्स करने के पैसे मिलेंगे, यानी कि ये ट्रेनिंग करने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग करने के पैसे मिल रहे हैं वो 16,500 रुपए हैं। तो आई क्या आप ये समझते हैं कि उस वक्त क्योंकि बच्चे के पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो हम उस वक्त बाकी फीस उस वक्त बच्चे से ले लेंगे। यानी कि रूल ये है कि आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन जो है वो 5,500 आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। वो बच्चे जो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का शिकार हैं, जो रिक्वेस्ट करेंगे, जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन जब उनकी अप्रूव हो जाएगी तो उन बच्चों को ये 5,500 जमा नहीं कराने होंगे, 1000 रुपए जमा कराने होंगे, तो उनका रह जाएगा 4500 रुपया। ये 4500 रुपया आपने फाइनल में जाके उस वक्त 4500 ये जमा कराना है। यानी कि आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे 4500 रिसीवेबल आईकेएफ की बुक्स में लिखे जाएंगे। जब आप फाइनल में पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देंगे कि ये 4500 रुपए भी आपने देने हैं। उस वक्त मामला बहुत इजी होंगे, उस वक्त आपके पास पैसे आ रहे होंगे, आर्टिकल्स से आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा, तो यू कैन पे इजीली। सिमिलरली एनरोलमेंट फी जो है ये 10,700 नहीं जमा करानी, ये जितनी भी अमाउंट है, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 1000 रुपए जमा करा दिए, तो रिमेनिंग आपका कितना रह गया? 9,700। ये 9,700 भी फिर फाइनल में आपने देना है। तो ये जो एसएफएस का प्रोग्राम है ये स्टूडेंट सपोर्ट है, प्रोग्राम है। फी में आपको जो है ना वो सपोर्ट मिलेगी, और ये सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डिलेड पेमेंट मिलेगी। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन आपकी 5,500 ही है, लेकिन जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको अभी सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उनको बाकी पैसे फाइनल में जाके देने पड़ेंगे। सेम गोज है कि पीआरसी के एग्जाम के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कितना कितना मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आईकेएफ ने कहा कि ये जो रूल है ना कि किन बच्चों को मिलेगा, ये डिसाइड करेगा आपका कॉलेज, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। आप उस कॉलेज के पास जाएं, आप उन्हें रिक्वेस्ट फाइल करें कि जी मैं फाइनेंशियली एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि मतलब मेरी फीस पे नहीं हम लोग कर सकते, तो आप हमें हेल्प करें। वो कॉलेज जो है वो उस स्टूडेंट को कॉलेज की फीस में भी डिस्काउंट दे देगा। कॉलेज की फी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। रूल ये है कि अगर कॉलेज की फी में आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, 20% डिस्काउंट मिलता है, 40% डिस्काउंट मिलता है, तो फिर नहीं। अगर आपको कॉलेज की फी में 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है तो फिर आप आईकेएफ के एसएफएस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है कि जिस कॉलेज से जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वहां पे उस कॉलेज में आपको उस सब्जेक्ट में मोर देन 50% डिस्काउंट मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 1 ये हो गया कि आपको कॉलेज से कॉलेज की फीस में जो आपने क्लास पढ़नी है उसकी फीस में आपको डिस्काउंट मिल गया 50% का। इसके बाद दूसरा जो काम है वो ये करना है कि आपने अपने कॉलेज को रिक्वेस्ट करनी है। कॉलेज को रिक्वेस्ट करने से मुराद है कि एक एप्लीकेशन देनी है और उन्हें कहना है कि आईकेएफ को बता दें कि मुझे एसएफएस प्रोग्राम में एनरोल कर दें। आपने खुद आईकेएफ को जाके एप्लीकेशन भी फाइल करनी, आपने अपने कॉलेज वालों को जाके कहना है कि मुझे एसएफएस प्रोग्राम में रजिस्टर कर दें। तो आपके कॉलेज वाले जो हैं वो आपसे हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपके फादर की इनकम का प्रूफ मांगे, कुछ डिफरेंट चीजें मांगी जा सकती हैं, क्योंकि कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो आईकेएफ को सिर्फ उन्हीं बच्चों का बताए जो बच्चे वाकई डिजर्विंग है, जो वाकई फाइनेंशियली चैलेंज्ड है। तो ये चीज जरा समझ लीजिएगा कि ये एसएफएस प्रोग्राम जो है ये आपको स्कॉलरशिप नहीं है, ये एसएफएस प्रोग्राम जो है ये आपको
किनशिप डिस्काउंट या वो इस वजह से नहीं मिल रहा। ये एसएफएस प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली चैलेंज्ड है, वो फी पे नहीं कर सकती। तो अगर फी पे नहीं कर सकती तो उन बच्चों को कॉलेज वाले भी अपने पास भी डिस्काउंट्स देंगे, और जब कॉलेज खुद डिस्काउंट दे देगा तो फिर आप कॉलेज को रिक्वेस्ट करेंगे कि आई कैप को भी कहें कि मुझे डिस्काउंट्स दे। ठीक है, अच्छा वो डिस्काउंट क्या है? आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले आई कैप ने इसकी दो कैटेगरीज बताई है। वो बच्चे जिनको कॉलेज की फी में 50 से 90% डिस्काउंट मिला है, इन्हें हम कैटेगरी ए कह सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनको 90% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिला है, इन्हें हम कैटेगरी बी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जरा समझ लीजिएगा कि अगर आपको 20%, 30%, 40%, 49% भी डिस्काउंट मिला है तो आप एसएफएस के लिए एलिजिबल नहीं है। और कॉलेज ने आई कैप को बताना है कि जी इस बच्चे को हमारे पास से 60% डिस्काउंट मिला है, अब आप भी इसको एसएफएस में एनरोल कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब आई कैप क्या करेगा? आई कैप ये करेगा कि वो बच्चे जो कॉलेज की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जाया करेगा, हो सकता है हर महीने जाए, हो सकता है हर क्वार्टर में जाए, इसके ऊपर अभी आई कैप ने गाइड नहीं किया। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त आई कैप ने अभी तक इसके ऊपर कोई गाइडेंस नहीं दी है, तो आगे आ जाएगी थोड़े दिनों तक कि वो जब भी लिस्ट सेंड किया करेंगे तो आई कैप उन बच्चों की फीस कम कर देगा। आपको पता है इनरोलमेंट फी जो थी वो कितनी थी? 5,500। तो ऐसे बच्चे जिनकी आई कैप में लिस्ट गई होगी कॉलेजेस की तरफ से, उन बच्चों से 2500 रुपए लिए जाएंगे अगर उनको कॉलेज के अंदर 50 से 90% के दरमियान में डिस्काउंट मिला है। यानी कि 50% डिस्काउंट मिला है, 60% डिस्काउंट मिला है, 70%, 80%, 90%। और वो बच्चे जिनको 90% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिला है, उनको 1500 रुपए पे करने पड़ेंगे आज की तारीख में। बाकी जो पैसे हैं वो सीफैप में पे करने होंगे। सिमिलरली जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपको पता है वो 10,700 रुपए है, तो आपको अभी सिर्फ 2,000 रुपए पे करने पड़ेंगे इन बच्चों को जो 50 से 90% डिस्काउंट ले रहे हैं कॉलेज से ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, और 1,000 उन बच्चों को पे करना पड़ेगा जिनको 90% डिस्काउंट जो है वो कॉलेज वाले दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज है, जब आप पेपर में अपीयर होते हैं, आपको पता है पीआरसी में पेपर के अपीयर होने की एक पेपर की फीस है 5,300 और कैफ के पेपर में अपीयर होने की फीस है 5,000 रुपए। तो अगर आप आई कैप में इस तरह से चले जाएंगे, आई कैप में आपके कॉलेज ने आपका नाम भिजवा दिया, आई कैप ने आपको एसएफएस प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो आपको जब भी आप पेपर अपीयर करेंगे आपको 5,300 नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ 1,000 रुपया देना पड़ेगा। और 90% के केस में, 90% से ज्यादा के केस में आपको सिर्फ 500 रुपया एक पेपर की अपीयर होने की फीस पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक दफा अपीयर होने के ऊपर ये फीस पड़ेगी 1,000 रुपए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप पीआरसी के 5 पेपर्स देते हैं और आपको 1,000 रुपीज पर पेपर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ी, आपने 5,000 रुपए में पीआरसी की सारी अटेम्प्ट दे दी, 4 पेपर्स में आप पास हो गए, एक पेपर में फेल हो गए। वो पेपर आपने अगले महीने या उससे अगले महीने जब दोबारा अपीयर करना है, तो दूसरी दफा जब आप एक सेम पेपर अपीयर करेंगे ना, तो आपको 5,300 देने पड़ेंगे। तो आई कैप कहता है कि ये जो 1,000 रुपया जो है ये अच्छे बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है लेकिन ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हम लोग हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। जैसे देखें ना, ये तो सिर्फ जिसे कहते हैं कि बस थोड़े थोड़े पैसे टोकन लेने की बात है कि बच्चा जो है वो उससे इतने कम पैसे लिए जाए कि उसे फील ही ना हो कि उसको फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो 1,000 रुपए पर पेपर आपसे जो है ना वो लेंगे, और अगर 90% से ज्यादा आपको डिस्काउंट मिले, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनको मैं खुद अप्रूव कर देता हूँ, हम उनको 100% डिस्काउंट दे देते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर कि ठीक है यार हमारे पास आप आओ, हम आपको 100% डिस्काउंट दे देंगे। बच्चे जो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का शिकार होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हम क्योंकि उन बच्चों का डाटा शेयर नहीं करते, उन बच्चों को डिस्करेज नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं बताते कि हमने कितने बच्चों को फ्री में 100% डिस्काउंट दिए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम अपने पोर्टल्स पे 100% फ्री भी में भी पढ़ा रहे होते हैं। तो 500 पर पेपर फर्स्ट टाइम या 1,000 पर पेपर फर्स्ट टाइम है, और अगर वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली उस पेपर में फेल हो जाए तो दूसरी दफा फिर उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, दूसरी दफा उसको 5300 ही जमा कराने होंगे। लेकिन वो बच्चा जब किसी और पेपर में अपीयर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि पीआरसी के 5 पेपर्स थे, तो उसमें से वो 4 में पास हो गया,
एक में फेल हो गया, तो जिसमें वो फेल हुआ है जब वो दोबारा अपीयर करेगा तो 5,300 ही देने पड़ेंगे। लेकिन ये बच्चा जब कैफ में आएगा तो फिर अगेन कैफ का हर पेपर एक दफा उसको 1,000 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, वो 1,000 रुपया या 500 रुपया जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो वो उस कैटेगरी में उसको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, अगेन दोबारा बता दूं कि अगर फर्ज करें कि आपने पीआरसी के 5 पेपर्स में से 5 पेपर जो है वो 1,000 रुपए में के हिसाब से ले लिए 5,000 के, तो रिमेनिंग जो आपकी फीस है 4300 रुपए, ये आपको फिर भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, 4300 इंटू 5 ये आपका बनेगा 21,500 आई थिंक, हाँ 21,500 बनेगा। तो 21,500 जो है ये आपने देने हैं। ये कब देने हैं? ये आपने तब देने हैं जब आप फाइनल में जाएंगे। तो आपका ना एक अकाउंट मेंटेन होता जाएगा। यानी कि फर्ज करें कि आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जब आप आईकेएफ की एनरोलमेंट फी पे करेंगे तो आप 2500 पे करेंगे, बाकी आपका 3,000 जो है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन फी जमा कराएंगे आप 10,700 की जगह 2,000 जमा कराएंगे और बाकी 8,700 आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो आपके अकाउंट में ये पैसे इकट्ठे होते रहेंगे। फिर जब आप कैफ क्वालिफाई कर देंगे तो लेट्स सपोज कर सके तो आपके अकाउंट में है जी 40,000 रुपए, या चलिए इसको 45,000 रुपए कर लेते हैं। आपके अकाउंट में आईकेएफ ने आपको 45,000 के जो है ना वो अमाउंट दे दिया और आपका कैफ क्लियर हो गया। ये कैफ पीआरसी और हैंड्स ऑन कोर्सेज के ऊपर अप्लाई होता है, डिस्काउंट सीफैप में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सीफैप में तो फिर आप तो भाई पैसे वाले हो जाएंगे ना, फिर आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये तो अभी 16,500 रुपए मिल रहे हैं और हर साल इसमें कोई 20-25% का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हो सकता है जब आप वहां पे पहुंचे तो आप 25,000 रुपए तकरीबन कमा रहे हो। ठीक है, तो 45,000 रुपए फर्ज करें कि आपके अकाउंट में इकट्ठे हो गए हैं, जो आपने सारा कैफ पीआरसी सीफैप वगैरह में आपको इतना डिस्काउंट मिला था। अच्छा, ये जो 45,000 है जी, ये आईकेएफ आपसे लेगा 3 किस्तों में, जो आपके टोटल पैसे कंप्लीट आपका अकाउंट में जैसे ही आपने कैफ क्लियर कर लिया आप फाइनल में चले गए, तो आईकेएफ आपका अकाउंट क्लोज करेगा और कहेगा जनाब आपको मैंने 45,000 रुपए की जो है वो फैसिलिटेशन दी है। उस वक्त ये ना समझे कि ये वो तो बाद में भी पैसे वापस लेने हैं उन्होंने, तो फिर क्या फायदा। ये बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपकी जेब में पैसे होंगे, उस वक्त आपको टेंशन कोई नहीं होगी। तो 45,000 रुपए आपने देने हैं। आईकेएफ इसकी करेगा 3 किस्तें, तो 15,000 रुपए आपसे हर सीफैप की अटेम्प्ट की फीस में शामिल होके आ जाया करेंगे। ठीक है, तो सीफैप की अपनी पेपर की जो भी फीस है, जब आप फर्स्ट करेंगे आप पहली अटेम्प्ट में 2 पेपर देते हैं सीफैप के, तो उसकी जितनी भी फीस बनेगी वो बनेगी, उसमें ये 15,000 रुपए ऐड हो जाएंगे और आप उसको कितनी फीस जमा करा देंगे। फिर जब आप दूसरी अटेम्प्ट 6 मंथ्स के बाद देंगे तो उसमें 15,000 और ऐड हो जाएंगे ये वाले, तो आपके 30,000 वापस चले गए। जब आप फीस की पेमेंट करेंगे तो उसमें ये 15,000 और ऐड हो जाएंगे, तो आपकी ये तीनों पेमेंट जो है ये कंटिन्यू वापस आईकेएफ को चली जाएंगी। ठीक है जी, सो दिस इज द वे जिसमें कि आईकेएफ आपको फैसिलिटेट कर रहा है उन फी के अंदर जो कि आईकेएफ में आपने जमा करानी है। और कॉलेजेस तो आपको वैसे ही फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में जाए हर कॉलेज में बड़ा बेनेवोलेंस एटीट्यूड होता है और कॉलेजेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। कोई ऐसा कॉलेज मैं नहीं समझता कि जो बहुत ज्यादा रिजिड हो अपने पॉलिसी मामला में। सारे कॉलेजेस में बड़ा अच्छा बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो फिर दोबारा से जो है ना वो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। रूल समझ लीजिएगा कि ये डिस्काउंट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 रुपया देके आपको बाद में जो है ना वो नहीं पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में सीफैप की स्टेज के ऊपर पे करना है। तो ये एक्चुअली डिलेड पेमेंट्स है, डिस्काउंट नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आईकेएफ की तरफ से बच्चों को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने आईकेएफ में अप्लाई नहीं करना है एसएफएस की इनरोलमेंट्स के लिए कि जी वो जी मुझे आईकेएफ में आईकेएफ में आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे जी मुझे एसएफएस में इनरोल कर दें। आपने अपने कॉलेज को कहना है कि भाई आईकेएफ को मेरी डिटेल भिजवाओ कि मुझे इतना डिस्काउंट मिला है, और वो डिस्काउंट आपको फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे मिला है। ये भी ज़हन में रखिएगा। अगर आप हाफिज़े कुरान है, खैर हाफिज़े कुरान का 10-20% डिस्काउंट होता है, वो तो 50% से ऊपर जाता ही नहीं है डिस्काउंट। तो अगर आप किनशिप का डिस्काउंट मिल जाता है, टीचर सन कोटा का डिस्काउंट मिल जाता है, ये सारे के सारे डिस्काउंट्स एलिजिबल नहीं है। सिर्फ एक डिस्काउंट एलिजिबल है, वो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का डिस्काउंट।
और नंबर 2 ये है कि आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का डिस्काउंट मोर देन 50% ऑफ द फी मिलना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एसएफएस इफ एंड ओनली इफ ही इज गेटिंग डिस्काउंट अबव 50% इन द रिस्पेक्टिव कोर्स। अच्छा ये बहुत जरूरी है, एक बच्चा होता है ना उसको पीआरसी में 60% डिस्काउंट मिला, वो पीआरसी में एसएफएस में एनरोल हुआ, आईकैप ने भी उससे 1000 रुपया ले लिया। बच्चा जब कैफ में आया, उसने कॉलेज चेंज किया, कॉलेज में उसे 30% डिस्काउंट मिला, अब वो एसएफएस में कैफ के लिए एनरोल नहीं है। तो रिस्पेक्टिव कोर्स का मतलब है कि जिस कोर्स के लिए वो आईकैप में अप्लाई कर रहा है उसको उस कोर्स में 50% से ज्यादा का डिस्काउंट मिला होना चाहिए। तो यानी कि आप पूरा थ्रू आउट द लाइफ टाइम इस तरह से एसएफएस में जाएंगे कि आपको हर जगह पे 60% जो है ना वो डिस्काउंट मिलता रहे, हैंड्स ऑन कोर्सेज में भी आपको 60% डिस्काउंट मिले, तो फिर आपको हर जगह पे एसएफएस के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है जी। और स्टूडेंट्स किसी भी लेवल के हों, पीआरसी, कैफ या एचओसी, ये अप्लाई कर सकते हैं, अपने कॉलेज को अप्लाई करना है। और आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रोसीजर टू अप्लाई मैंने जो डिस्कस करना था, प्रोसीजर टू अप्लाई में ये है कि आपने अपने कॉलेज को कहना है कि भाई आपने मुझे 60% डिस्काउंट दिया है, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे दिया है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पे दिया है, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू इट फाइनेंशियली चैलेंज्ड फैमिली, ठीक है। तो फिर आप आईकैप को भी कहेंगे जी इस बच्चे को एसएफएस में एनरोल करें। तो ये सारा मामला है जी एसएफएस का। आपको शायद कुछ लोगों को सुनकर मायूसी हुई होगी कि यार ये तो बड़े थोड़े से लोग होंगे। आप यकीन माने, अगर आप मेरी पोजीशन में बैठे हो तो आपको अंदाजा होगा कि देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको हम लोग मोर देन 50% डिस्काउंट इस वजह से देते हैं कि वो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का शिकार है, ठीक है। और आईकैप ने ये जिम्मेदारी डाली है कि भाई जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आईकैप को उन बच्चों के बारे में बताएं जो वाकई ही फाइनेंशियली डिफिकल्टीज का शिकार है और उनको आईकैप की तरफ से रिलैक्सेशन चाहिए।